आयुर्वेद के अनुसार आहार विषय पर डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत से श्री महेश्वर नारायण शर्मा की बातचीत। संयोजन श्री अमित सिंह का। श्रोताओं नमस्कार। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय आकाशवाणी इस ध्येय के साथ निरंतर अपने श्रोताओं के लिए विभिन्न विषयों पर, विभिन्न समसामयिक गतिविधियों पर कार्यक्रम लेकर आती है। आज मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण आयुर्वेद, इसके लिहाज से आधुनिक जीवन में आयुर्वेद के अनुसार खान पान किस प्रकार का होना चाहिए, इस विषय पर एक विशेष बातचीत के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनीष गहलोत को। आप आयुर्वेदाचार्य हैं और बीकानेर के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले डॉक्टर साहब हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जब आज के समय में बात करते हैं तो खान पान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। आयुर्वेद के अनुसार जब हम खान पान को देखते हैं तो आप किस तरह की बातें बताना चाहेंगे कि एक हितकर भोजन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की मात्रा हो? एक तो समय काल भोजन, समय का एक निर्धारित समय होना चाहिए जी। और उसी के दौरान अगर बात करें तो सबसे पहले कि ऋतुओं के अनुसार भोजन लेना है। जो हमारी जो बिल्कुल 6 ऋतुएं बताई है उसके अंदर अगर भोजन लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सही बना रहता है जी। और उसके साथ साथ अगर बात करेंगे कि अगर जो भी आप भोजन लेने के दौरान आपको ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो बहुत ज्यादा कोई ऑयल ना हो, ठीक है। उसके साथ साथ ये रहना चाहिए कि बाहर का ज्यादा भोजन ना हो, ठीक है। और उसके साथ साथ चीजों में कि अब उसके अंदर हरी सब्जियां हो गई, ठीक है, और अपने आसपास जो भी खेती हो रही है उनकी अगर सब्जियां हैं, ठीक है, उनका अगर हम सेवन करें तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। और भोजन करने के दौरान ये चीज का भी ध्यान रखना है, कभी भी हमें डट के भोजन नहीं करना। हम कई बार क्या होता है कि कहीं पे भी जाते हैं, चाहे अपना घर पे भोजन अच्छा बनाया हो या फिर शादी ब्याह में कहीं गए हैं, तो हम क्या करते हैं कि पूरा पेट भर के खाना खा लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमेशा हमें चीज का ध्यान रखना है कि आप हमेशा 200 के लिए भी स्थान रखें। इसके अंदर जैसे आप 3 रोटी खा रहे हैं तो उसकी जगह आप देखोगे 2.5 रोटी खाएं, 2 रोटी खाएं। 200 का स्थान रहेगा तो आपको कभी भी अग्निमांद नहीं होगा, आपको कभी अजीर्ण नहीं बनेगा और हमें आपका भोजन आसानी से पाचन होगा और आपकी जो स्वास्थ्य की सभी क्रियाएं हैं वो क्या है कि समानांतर आराम से चलती रहेगी। डॉक्टर साहब, आपने आहार की मात्रा को लेकर बात की। आज के समय में जब हम बात करते हैं तो फास्ट फूड का चलन बहुत अधिक देखते हैं। जंक फूड है, तेलीय पदार्थ हैं या जो तेज मिर्च मसाले वाले पदार्थ हैं वो आम रूप से प्रचलन में है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए? किस तरह के प्रभाव आते हैं? युवावस्था में भी किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो देखिए, अगर ये आज के समय में देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है कि हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति धीरे धीरे जो ये एक तरह का विदेशी कल्चर है जो हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या है कि ये इसकी अपनी जड़ें पसार चुका है, फैल चुका है। क्योंकि हम देखते हैं कि हर चीज में फास्ट फूड, जल्दी बनाओ, ठीक है, जल्दी बना के जल्दी खाना, ये सब। और इसमें इतना ज्यादा क्या है कि ऊपर से मसाले डाले जाते हैं, मसाले पके हुए नहीं होते हैं, ऑयल डाला जाता है। ऑयल भी क्या होता है कि ऊपर से भी ऑयल डाला जाता है। उसके बाद जो चीजें आ रही है, उसमें जो चीजें डाली जाती है, कई बार वो भी अगर गुणवत्ता देखी जाती है तो वो भी क्या है कि उसमें क्या वास्तविक नहीं होती है, मिलावटी चीजें होती है। तो अभी के हम समय में देखते हैं तो कोरोना के बाद के समय में देखेंगे तो निरंतर जैसे लोग सेवन ये चीजें निरंतर कर रहे थे, फास्ट फूड का सेवन, फास्ट जो मतलब अनियमित समय में खा रहे हैं, ठीक है, एक भोजन का कोई समय नहीं है, तो वो इतनी मात्रा निरंतर क्या रहता है कि ऑयल और खाना ये सब चीजें, वो हमें क्या है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जो भी क्या है कि आधुनिक जो जीवन शैली में परिवर्तन किया उससे जो बीमारियां पैदा हो रही है उनको क्या है कि हम उसको एक तरह से बुला रहे हैं। जी, ठीक है। वो अगर वो निरंतर ऐसे ही हम बीमारी को बुलाते रहे, जैसे अभी आप देखेंगे किसी को भी कोई जिम में अगर व्यायाम कर रहा है तो उसको हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, कहीं भी चलते हुए डांस करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है। ये सब चीजें क्या है कि गतिविधियां हमारे दैनिक क्रियाकलाप में हमने परिवर्तन किया है, दिनचर्या का पालन नहीं किया है, ऋतुचर्या का पालन नहीं किया है। जो हमारे दादी नानी के जो नुस्खे थे उनका हमने पालन नहीं किया है। वो जो बताते थे कि रात को दही नहीं खाना, ऐसी बहुत सी चीजें थी, हमने उनको सब छोड़ दिया है। हम कभी भी खाना खा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कोई सोने का समय नहीं है, कभी सोने का रात्रि में देर तक जग रहे हैं, अगर उठ रहे हैं तो देर तक उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं। तो जितने भी ये फास्ट फूड और हम खाएंगे, पहले तो हम अपनी क्रिया, दैनिक जो क्रिया की बात करेंगे, दिनचर्या, वो बिल्कुल ढंग से नहीं कर रहे, उसके साथ साथ क्या ऐसी चीजें और खा रहे हैं, तो बिल्कुल भयंकर रूप से क्या बीमार होना तय है। और निरंतर ऐसे ही बनता रहा
तो हम सब अपने जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर धीरे धीरे जकड़ते जाएंगे। डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, देखेंगे हर किसी को बीपी मिल रहा है, किसी को भी अगर देखेंगे तो कार्डियक अरेस्ट और कभी भी हो रहा है, उसके साथ साथ और भी अन्य बीमारियां मिले, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है, और डायबिटीज मिल रहा है कभी भी। तो ये सब चीजें हमें लाइफस्टाइल में परिवर्तन की वजह से ही हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत ही विकट स्थिति आने वाली है। आपने खान पान में अनुशासन लाने की बात की, बिल्कुल। उसके बिना किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य को एक तरह से मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने अधिक तेलीय पदार्थों से होने वाले नुकसान की भी बात की। जो ये तेल हम खान पान में उपयोग में लाते हैं आम रूप से दिनचर्या के अंदर, इस तेलीय पदार्थों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के तेलीय पदार्थ होने चाहिए, कौन सा अधिक गुणकारक होता है, किसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, तेल की कितनी मात्रा उपयोग में लानी चाहिए, क्या आसपास के क्षेत्र में जहां हम रहते हैं वहां जो भौगोलिक परिस्थितियों में जो फसल हो रही है उनके तेल अधिक लाभकारी होते हैं। कुल मिला के तेलीय पदार्थों को भोजन के उपयोग के रूप में आप किस प्रकार की बात बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आपके आसपास कोई लग रहा है कि जैसे कि फसल हो रही है, सरसों की फसल हो रही है, ठीक है, मूंगफली की फसल हो रही है, तो वो अगर उसका तेल आप उपयोग कर रहे हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पंच महाभूतों के अनुसार भी अच्छा है, क्योंकि वो उसी, अगर बात करेंगे परिवेश के अंदर, उसी वातावरण के अंदर वो क्या है कि निरंतर वो फसल उग रही है और क्या फल दे रही है, उसके साथ हम उसका सेवन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात रही ऑयल की बात है, तो ऑयल की मात्रा तो हमें भोजन के अंदर बहुत कम ही सेवन करनी है। तो हमें अगर भोजन के अंदर तेल की मात्रा कम रखेंगे तो हम जो भी ये जीवन शैली वाली जो बीमारियां हो रही है वो बिल्कुल क्या धीरे धीरे क्या है कि कम होने लग जाएगी। मोटापा जो सबसे बड़ी समस्या है, आज हर व्यक्ति देख रहे हैं कि अपनी बीएमआई के अनुसार उसका वजन नहीं है, निरंतर क्या है उसका वजन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वजन बढ़ने से घुटनों की दिक्कत, वजन उसके घुटने खराब होंगे, उसके साथ साथ अन्य बहुत सारी बीमारियां, कार्डियक वाली बीमारियां होंगी, बीपी वाली बीमारियां होंगी, तो ये सब चीजें होगी। तो इसके लिए हम तेल की मात्रा कितनी रखें, तो तेल आप क्या रखो कि उसके अंदर भोजन के अंदर आपको लग रहा है कि आप अतिरिक्त तेल डाल रहे हो, कि जैसे लग रहा है कि भाई आप सब्जी को सिर्फ दिखावट के लिए क्या ऊपर से तेल डाल रहे हो, या फिर अनावश्यक क्या कि तेल में फ्राई कर रहे हो, डीप फ्राई कर रहे हो, तो ये आगे जाके आपको हृदय वाली बीमारियां, बीपी वाली बीमारियां, अन्य दूसरी बीमारियां, कैंसर, ये सब जनरेट होगी, ये सब होने वाली, थायराइड, क्योंकि ये पहले नहीं था। हम देखेंगे, हमारे अगर देखेंगे तो अगर था तो भी बहुत पॉइंटों में था। हमारे बुजुर्गों की बात करेंगे, उनको भी देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इनकी तेल की मात्रा आप इतनी रखें कि भाई आपको लग रहा है आप 3 चम्मच अगर सब्जी में डाल रहे हो तो धीरे धीरे उसकी मात्रा कम करें, 2 से 1 चम्मच पे लेके आए तो उसको रखेंगे। और तेल भी ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल आप कम कीजिए, बंद कर दीजिए, बंद नहीं करना। शास्त्रों में इनके भी गुणधर्म बताए गए कि हमें तेल सेवन करने से भी क्या किस प्रकार अभ्यंग करते हैं, हमारे जो शरीर के अंदर ऑयल जाता है तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जो क्या रहता है कम मात्रा में फायदा रहता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेंगे तो बिल्कुल नुकसान देगा। कोई भी चीज की अति होती है वो नुकसान करती है। धीरे धीरे इन चीजों को कम करें, बाहरी चीजों का खाना कम करें। अब अनावश्यक अति आवश्यक भी बहुत ज्यादा होटलों में खाना खा रहे हैं, जो भी बाहर फास्ट फूड खाना खा रहे हैं, उनकी मात्रा धीरे धीरे कम करते 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 अपने घर पे भी आप ऑयल की मात्रा चीजें कम करें। और फलों का आहार हो गया, सब्जियां हो गई, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, नमकीन दलिया हो गया, इन सब चीजों का धीरे धीरे सेवन करें। फाइबर की चीजें ज्यादा सेवन करें और घर पे बनाए हुए पदार्थों का सेवन ज्यादा करें। इसी से आप फिर से वापस स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आयुर्वेद के अनुसार हमारी दिनचर्या हो, कुछ जो प्रकृति है वो उससे हम अधिक से अधिक ले सकें ताकि हमारे स्वास्थ्य को भी हम मेंटेन कर सकें। यहाँ पर एक बात की आती है कि मान लीजिए वो लोग जो इस तरह के खाद्य पदार्थों जैसे फास्ट फूड है इनका सेवन लंबे समय से कर रहे हैं, कुछ बीमारियों की जकड़ में आ चुके हैं, एकदम से ये चीजें छोड़ना शायद संभव नहीं हो, तो उनको आप किस तरह से स्वास्थ्य लाभ लेने की बात करते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो विशेषकर आप युवाओं को भी कहना चाहेंगे? देखिए सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि युवाओं के लिए, और उनको अगर मान लो कोई ऐसे व्यक्ति उससे पीड़ित है, बीमार है, तो उनके लिए हमारे क्या सुझाव हो सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा युवाओं को, समय से सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के दौरान आप आराम से क्या कि अपने सोच और जाएं, उसके बाद व्यायाम करें। व्यायाम और योग को नित्य अपने जीवन शैली में लेके आए। जिस प्रकार हम नित्य स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद व्यायाम हमें नित्य करना है। चाहे जीवन हमारा 24 घंटे में से अगर हम हमारे आधा ही घंटा 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को नहीं दे सकते तो जीना ही बेकार है। तो हमें क्या है कि एकदम कहने का तात्पर्य है कि एकदम दृढ़ निश्चय के साथ में, लक्ष्य के साथ में क्या है कि 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को देना है। और उसके साथ साथ में क्या है कि जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है उन्हीं का सेवन करें। प्रतिकूल चीजों का धीरे धीरे त्याग करें। उनकी मात्रा धीरे धीरे आप कम कर सकते हो, एक साथ कम नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि हम स्वाद के बिगड़ नहीं रह सकते तो धीरे धीरे क्या है कि ये सारा स्वाद जीवा पे है। उसके बाद कोई किसी प्रकार के अगर ऑर्गन की बात करेंगे, किसी प्रकार के हम अगर हमारे अंदर कोई भी ऑर्गन है उसको कोई स्वाद नहीं आ रहा, सिर्फ सारे जीवा पे स्वादंकुर है, उसी पे स्वाद आ रहा है। तो धीरे धीरे इन चीजों का सेवन कम करते जाएं, योग करें, व्यायाम करें, दिनचर्या का पालन करें, भोजन किस प्रकार लेना
करना है, भोजन के दौरान ज्यादा पानी नहीं पीना, भोजन के पहले बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना, भोजन के बाद में अगर बात करें भोजन कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट बाद पानी पीना है। तो इन सब चीजों का ध्यान, भोजन के मध्य में आप सिप सिप करके 1 या 2 सिप करके थोड़ा सा पानी पी सकते हो, ताकि वो थोड़ा भोजन पचाने में हेल्प करता है, वो भी ल्यूकवार्म वाटर, हल्का गर्म गुनगुना पानी। और जो दोपहर में आप जो अपना भोजन करते हो, तो वो आप उसका समय फिक्स रहना चाहिए कि आप ठीक है आप 1:30 बजे तक भोजन कर लेते हो, तो उसमें भोजन करना है। उसके बाद सायंकाल का भोजन है तो आप 7-8 बजे तक भोजन कर लीजिए। अगर हम हर चीज को, अगर इन चीजों का अगर फिक्स समय नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे वो आगे की पूरी जो जैविक घड़ी है वो पूरी की पूरी क्या होती है, इससे प्रभाव पड़ता है उस पर। वो आगे की पूरी आपकी जो दिनचर्या ऋतुचर्या बदलेगी, और आपका क्या रहेगा कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया है, और उन पे पूरा मतलब कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और आप धीरे धीरे इससे बीमार होने लग जाएंगे। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। श्रीधन का सेवन कीजिए, जो भी बड़ा धान है, जो बड़े धान उनका सेवन कीजिए। निरंतर भारत सरकार इनका प्रचार कर रही है। हम देखा जाता है कि लोकसभा के अंदर भी क्या है कि जो वहाँ पे जो कैंटीन है वहां पे श्रीधन के आहार मिलते हैं सब कुछ। तो हम हमारे घर पे भी क्यों नहीं कर सकते? हम बोल दिया कि भाई इसके अंदर हमें बाजरी की रोटी खानी है, मक्का की रोटी खानी है, जौ की रोटी खानी है, इनके आहार बनाओ, इनके जो भी पाक कर सकते हो वो बनाओ। अपने बच्चों को जो अगर आपको टिफिन में डालना तो इनके आहार डालो, ना कि किसी प्रकार के फास्ट फूड बना के बच्चों को डाल रहे हो। अनावश्यक चॉकलेट ना खिलाएं, जो भी कह रहे हैं हम चॉकलेट के बगैर नहीं रह सकते, तो ऐसा नहीं है। पहले हमारे भारतवर्ष के अंदर चॉकलेट का कोई विधान नहीं था, गुड़ और खाते थे, ठीक है, धागे वाली मिश्री होगी, ये सब चीजें सेवन करते थे। लेकिन हम क्या निरंतर इन सब चीजों में जकड़े जा चुके हैं, और हमें लगता है कि इनके बगैर जीवन है ही नहीं। लेकिन कोरोना के दौरान हम सब ने महसूस किया था कि साधारण जीवन जीना है तो सिंपल रोटी सब्जी बना के भी हम जीवित रह सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ सही था, तो बीमारियां भी कम थी, सब कुछ सही था। लेकिन अब हम फिर से उन चीजों को भूल चुके हैं कि जैसे जैसे क्या था कि जब समय होता है, हर चीज होती है, तो हमें याद रहता है, धीरे धीरे समय चला जाता है तो हम सब चीजों को भूल जाते हैं, वापस से अपनी उस मस्ती में आ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, जो श्रीधन का सेवन कीजिए, बड़े जो अपने धान है, बाजरा, ये सब, क्योंकि जब भी देखा जाए बाजरे की फसल और के अंदर ज्यादा किसी प्रकार का पेस्टिसाइड और का छिड़काव नहीं होता। जब भी हम गेहूं की बात करेंगे उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव ज्यादा होता है, और बाजरे की अगर बात करेंगे बारिश में होता है, तो 1-2 बारिश के अंदर बाजरा लग जाता है, ठीक है, और जो आसपास भी बहुत सारी बाजरे की फसल होती है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है। तो अगर निरंतर हम इन चीजों का ध्यान रखना है, समय पे सोना है, समय पे उठना है, ढंग से बात करनी है। अगर हम मानसिक विकार हैं तो हम शारीरिक रूप से भले बादाम खा लें, काजू खा लें, कुछ भी कर कोई प्रभाव नहीं आने वाला। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, ढंग से सबसे प्यार से बात कर रहे हैं, छोटे से छोटे व्यक्ति को बहुत बड़ा आदर दे रहे हैं, हम लग रहा है कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, छोटे व्यक्ति को आदर नहीं दे रहे हैं, तो भी हमारे शारीरिक बीमारियां आना तय है। इसका कारण है क्योंकि हम क्या मानसिक रूप से बीमार होंगे, मानसिक बीमार होंगे तो हमारी जीआईटी उस पर क्या आएगी, प्रभावशाली आएगी, उस पर दिक्कत आएगी, पाचन क्रिया में दिक्कत आएगी, पाचन में दिक्कत है तो सभी ऑर्गन ऑटोमेटिकली दिक्कत आएगी। आयुर्वेद में सीधा सा महाश्रोतस बोला है पाचन क्रिया को, तो महाश्रोतस सही रहना बहुत जरूरी है, वो सही है तो सब कुछ सही है। दिनचर्या में भी अनुशासन की बात आपने की, युवाओं को किन बातों का ध्यान खान पान के लिहाज से रखना चाहिए, बहुत विस्तार से आपने बताया। और डॉक्टर साहब, आज आधुनिक जीवन में आयुर्वेद के अनुसार जो खान पान होना चाहिए, इस विषय पर आप जानकारी दे रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। इसी संदर्भ में आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूंगा श्रोताओं से कि आकाशवाणी इतने जबरदस्त कार्यक्रम कर रही है निरंतर स्वास्थ्य के लिए। अगर हम हर मतलब जो कार्यक्रम कर रही है उनको ढंग से सुने और उनको जीवन में उतारें, कि जो भी है, जैसे कि आप समय समय पे ऐसे चिकित्सक को बुलाते रहते हो, और हर कहने का मतलब हर क्षेत्र के विशेष व्यक्तियों को जो भी रहता है उनको बुलाते हो और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हो, अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो कुछ नहीं हो सकता। और मैं सबसे बड़ी आयुर्वेद का चिकित्सक होने तो एक बात कहूंगा, आयुर्वेद आयु की बात करता है, ठीक है, तो आपकी अगर आयु स्वस्थ है, आयु का स्वस्थ का मतलब आपका स्वास्थ्य स्वस्थ है, तो आप सब कुछ सही है। फिर आप अगर अपनी आयु को छोड़ के धन के पीछे भाग रहे हो तो एक ऐसा समय आएगा जब क्या रहेगा कि सारा धन आयु पे लग जाएगा, वापस से 0/0 हो जाएगा। इसलिए रुपए कम कमाओ लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान पूरा रखो। 1 घंटा व्यायाम करना है तो करना है, रात को जल्दी सोना है तो सोना है। अगर हमें लगना है, सबसे पहले एक बात और, शादियों में जहां भी जाते हो दाल रोटी खा के हो, सारी जितना भी चीजें खानी है खाना ही नहीं, क्यों, एक्चुअली वो सारे के सारे दूसरी चीजें हैं। आप जैसे ही जाते हो वहां पे हमने क्या किया कि मिठाई खाई, उसमें दूध के पकवान थे वो खा लिए, फिर दही बड़े खा लिए, तो दूध और दही वैसे विरुद्ध आहार है, वो बीमारियां पैदा करेंगे। फिर हमने इमली की चाट, कचौड़ी, फिर उसके बाद में लास्ट में जाके सारा सब कुछ खा के आइसक्रीम खा ली, कॉफी पी ली, गर्म दूध पी लिया, तो ऑटोमेटिकली आप देखो कि हम क्या खा रहे हैं। ये आज के समय बीमारी हो रही है, विरुद्ध आहार वाली चीजें, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे अगर हम ऐसे चीजें चालू करेंगे समाज के अंदर तो एक संदेश जाएगा, और पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या है कि उससे जो लड़की का पिता होगा उस पर ऐसे कोई दबाव भी नहीं रहेगा कि उसे बहुत अच्छे पकवान बनाना है, बहुत सब कुछ इतना धन लगाना है। सिंपल साधारण 1-2 मिठाई, दाल रोटी या सब्जी रोटी, और उसके बाद कुछ भी नहीं,
तो वो क्या होगा, एक समाज को संदेश रहेगा, आप इससे स्वस्थ रहोगे और ये इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसलिए बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भले रुपए भले मैं कह रहा हूँ 100, 1000, 2000, 5000, लाख रुपए कम कमाओ, शरीर पे पूरा ध्यान देना है और खुश रहना है। खुश रहोगे तो शरीर में जो खाया पचेगा, और खुश नहीं रहोगे तो कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है। और यही है कि भाई जीवन भगवान ने हमें 100 साल दिए जीने के लिए, उसको बढ़िया तरीके से हम अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, परिवार का ध्यान रखते हुए, समाज का ध्यान रखते हुए, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का, सबका ध्यान रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं और खुश रहें। यही मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वस्थ शरीर ही हमारी संस्कृति है उसमें प्रथम सुख बताया गया है। बिल्कुल। उसके लिए जो बातें आपने बताई, जो महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया और जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे माध्यम से श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता आधुनिक युग में आयुर्वेद के अनुसार आहार विषय पर डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत से श्री महेश्वर नारायण शर्मा की बातचीत संयोजन श्री अमित सिंह का था। श्रोताओं, अभी आपने सुना कि किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह से हम सुबह अगर जल्दी उठ रहे हैं, योग कर रहे हैं तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमारा खान पान यही सबसे बड़ी एक नींव है हमारे शरीर की, कि अगर हम उस पर ध्यान रखेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे और योग के माध्यम से भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। उसके लिए हमें समय पे रात को सोना और सुबह समय पर जल्दी उठना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोबाइल से दूरी रखना और अपने आप को बेवजह की चीजों में परेशान नहीं करना और अपने आप को मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। जभी तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे और सुन सकेंगे ये सुहाने गीत।